हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इसे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझने वाले हैं। ये क्लास आरओ को टारगेट में रखते हुए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। टारगेट आरओ रहेगा, ठीक है। और जहाँ तक आपको पता ही होगा कि एस्टेट सुपर टेट के बारे में तो संदीप सिंह ने मना ही कर दिया है, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो सुपर टेट कराएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि हमारे यहाँ पर मानक के अनुसार सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। और बिहार में भर्तियां ही भर्तियां हैं और यूपी में कुछ भी नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक है। सीटेट की आंसर की आ गई है, फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। जिन लोगों ने सीटेट दिया है उन्होंने देखा होगा अपना स्कोर। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, तो यहां से क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। और इससे पहले मैंने जो पहले की वीडियो है उसमें इसको करा दिया है, ठीक है। तो अब यहां से शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, और सिर्फ हम टिक करेंगे विस्तार से। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसी को विस्तार से बताऊंगी, ठीक है। शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में। शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो सिर्फ यहाँ इसके दो ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी दो ऑप्शन में अभी दिखाने वाली हूं इसके। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सूची फर्स्ट है और यहाँ सूची सेकंड है। तो यहाँ पर उपरोक्त संस्था और संस्थापकों की सूची है। ये संस्थापक, संस्थाओं और संस्थापकों की है, ठीक है। तो इधर कौन है? इंडियन एसोसिएशन। तो इसका इंडियन एसोसिएशन का हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए का दूसरा कौन से में है? तो इनमें है, ठीक है। अब ये दो तो हमारे कट गए, काटना सीखिए, ठीक है। अब पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, है ना। तो ये है बी का तीसरा। अभी बी का तीसरा कहाँ है? देखो इसमें तो है नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नहीं है। तो और हम देख लेते हैं। बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता, सी का 4, ठीक है। और लास्ट है हमारा मद्रास महाजन सभा, आनंद चार्लू। तो सही आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1886 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। कारण क्या कह रहा है? वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो अभी हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। बी ए गलत है किंतु आर सही है। सी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या
करता है? डी, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया है कि हम अभी कथन है ना, तो इस कारण में क्या करेंगे, क्योंकि लगा के देखेंगे, और अगर क्योंकि लगाने से हमारा आंसर हमको मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि लगाने से अगर हमारा आंसर मिल रहा है तो यह मतलब दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर उसके हिसाब से अलग होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि लगाने से आंसर मिल रहा है। देखो, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नारोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया, क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। इसी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब मैं इसके ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, सीधा टिक करूंगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बंबई में हुआ था, ठीक है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। अवकाश प्राप्त एक अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WCN बनर्जी भी कहते हैं इनको, ने की थी, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो अभी हमने पढ़ा है ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था, तो इसका सी WC बनर्जी हो जाएंगे, अभी इसको भी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो कौन थे, बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 यानी 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और अब चाहें तो इसकी व्याख्या भी मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे थे, कौन नहीं रहे थे, सर सैयद अहमद, ठीक है, ये नहीं रहे थे, है ना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में लाला लाजपत राय यानी बेसेंट है, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक हैं, जो अभी एक सेकेंड, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सी बेलगांव अधिवेशन 1924 कह लो, ठीक है। थोड़ी सी इसकी व्याख्या बता दूं। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि
वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, ये थी। कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन 26 से 29 दिसंबर 1917 को कलकत्ता में हुआ था। इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इधर अध्यक्ष दिए हुए हैं, ठीक है, और इधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान हैं। अबुल कलाम आजाद, तो मैं इसका बता दूं आपको, ऑप्शन पढ़ने से अच्छा रहेगा। अबुल कलाम आजाद रामगढ़। ठीक है, तो ए का 4 देखिए कहाँ कहाँ है। तो ए का 4 डी में है फ्रेंड्स। क्या और कहीं है? नहीं है ना, तो यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलो देख लेते हैं। सरोजनी नायडू कानपुर, कहाँ है सरोजनी नायडू? ये रही, और ये है कहाँ? कानपुर से। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू अमृतसर, कहाँ है मोतीलाल नेहरू? ये रहे। बचे कौन? राजेंद्र प्रसाद रामगढ़। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बम्बई। देखो ये यहां मुझसे ए का 4 है ना, अबुल कलाम आजाद, ये मैंने यहाँ पे है पहला ही जो मैंने नहीं कर पाया था। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ बताए थे अभी मैंने? बम्बई में, तो ये हो गए यहाँ पे बम्बई। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, ये क्वेश्चन बहुत आता है ना, कोई भी परीक्षा हो चांस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये है बाल गंगाधर तिलक। इसको थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने राजस्व प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो डी आंसर सही हो जाएगा, मैजिनीको। अब यहाँ है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। क्या था? अभिनव भारत। ठीक है, व्याख्या, अभिनव भारत स्थापना वर्ष 1904। स्थान कहाँ है? नासिक। संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर। बीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर, ये इनका पूरा नाम था, द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसमें लोकमान्य तिलक। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी? कानपुर। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी?
क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गोरखपुर। ठीक है, जहां के हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, काकोरी कांड अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में कुल 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इनमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दे दी गई, राजेंद्र लोहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद प्रयागराज में तथा अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो सी आंसर सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। थोड़ा जान लेते हैं। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद के कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। यह घटना काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। अतः अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान इन्होंने स्वयं को गोली मार ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं? किसने कहा था? तो ये लाइन है वाजिद अली शाह की। किसकी है? वाजिद अली शाह की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो सबको पता होगा, भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट है, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? इसका सही आंसर है बटुकेश्वर दत्त के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो 2 साथी कौन थे? तो इसका है सही आंसर राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, नेक्स्ट है, 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन था? तो अंबिका चक्रवर्ती। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? तो कौन? बिपिन चंद्र पाल, ये उग्रवादी थे। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे। उन्होंने अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के पाश्चात्य संस्कृति से श्रेष्ठ प्रमाणित
किया, प्रमाणित किया। इनका लाला लाजपत राय एवं बाल गंगाधर तिलक के साथ एक त्रिगुट था। त्रिगुट यानी तीनों का गुट था, जिसे संक्षेप में लाल बाल पाल कहा जाता था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? तो ये आंसर सही हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले अपने राजनैतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वे वो सब समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनैतिक उत्तेजना के बवंडरों में से नहीं हो सकता है। वे महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे, जबकि बिपिन चंद्र पाल, लोकमान्य तिलक एवं लाला लाजपत राय उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई? तो इसका सी आंसर है बीना दास। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? तो इसका सही आंसर है डी गोपीनाथ शाह। भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां, तो यहां से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो यूएसए। ठीक है, यहां पर हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है। गदर पार्टी का मुख्यालय था, कहां पे था? सैन फ्रांसिस्को में। आपको पता है, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? तो कौन सा आंसर सही है इसका? डी सही है, भीकाजी रुस्तम कामा। ठीक है, और पीछे भी लगा हुआ है कामा यानी माँ। यहाँ देखो माँ लगा हुआ है ना, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं, भूल भी जाओ तो। वैसे ये भूलने वाली चीज नहीं है, हमको अपना इतिहास पता होना चाहिए। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया एवं जेनेवा से वंदे मातरम पत्रिका निकाली। बस 1907 में उन्होंने स्टुटगार्ट यानी जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने तिरंगे झंडे को फहराया, जिसकी डिजाइन उन्होंने बीडी सावरकर तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार की। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा, रास बिहारी बोस। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी, कब हुई थी? 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। तो अब यहां से क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किया
सॉरी, किस वायसराय ने किया, किस वायसराय ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, करजन। ठीक है, करजन। बंगाल विभाजन करजन 1899 से 1905 के काल में वर्ष 1905 में किया गया था। इसके निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ। वर्ष 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को नष्ट करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब? 1905 में। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप। 1905 एक तो बंगाल विभाजन और इसका बहिष्कार किया गया था, है ना। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया, तो ये दोनों ही हो जाएगा। कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन है, क्या है? पहला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक। इसका क्या मतलब है? स्व का मतलब अपना, स्वराज यानी अपना राज। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ए हो जाएगा दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को लोग श्रद्धा से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। 1892 ईस्वी में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर फिसवरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886 से 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। इनमें से किसे द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर अभी हमने देख ही लिया है, दादा भाई नारोजी हो जाएंगे, नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आरबी घोष थे। ठीक है, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी, सी 1907 में हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हुई थी, जिसमें कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो गए। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। कहां पर? ढाका। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किया। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, यहां से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और वह जिसने
अंततः देश का विभाजन कराया था? तो इसका सही आंसर डी है। विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचित क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। वर्ष 1909 के मार्लियामेंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा संप्रदाय के निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषाक्त कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। अब है दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। यहां से क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहां से दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बनी थी? बी आंसर सही हो जाएगा 1911 में। इंपोर्टेंट है, पहली बार दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा वर्ष 1911 में की गई थी, जबकि कलकत्ता से दिल्ली उसका स्थानांतरण वर्ष 1912 में हुआ था। कलकत्ता से दिल्ली में उसका स्थानांतरण हुआ था, ट्रांसफर हुआ था। अतः स्थानांतरण के संबंध में यदि विकल्प में वर्ष 11 एवं 12 दोनों दिए गए हों तो इस संदर्भ में 1912 अधिक मान्य होगा। तो ये चीज आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो इसका सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। राजकुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन से है अब क्वेश्चन। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व में आंदोलन होना चाहिए। होम रूल लीग आंदोलन आरंभ की गई किसके नेतृत्व में? तिलक एवं एनी बेसेंट। व्याख्या, अप्रैल 1916 को तिलक ने एवं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया तथा तिलक ने मराठा और केसरी के माध्यम से अपनी अपनी लीग का प्रचार किया। अब यहां से है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे भी लोग थे जिनके तो नाम ही नहीं है, न जाने कितने लोग शहीद हुए। ठीक है। नेता थे तो इनके नाम आ गए, मगर न जाने ऐसे कितने लोग होंगे जिनका कहीं नामो निशान भी न होगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया। ये आंसर सही हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? सी आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण। नेक्स्ट है, चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। ये आंसर सही हो जाएगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, है ना। कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो।
19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वर्ष 1917 में गांधी जी ने इस प्रथा के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। किसान आंदोलन एवं किसान सभा से क्वेश्चन आंसर है। वह पहला क्वेश्चन है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो ये अवध हो जाएगा, इसका सही आंसर अवध हो जाएगा। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना घटी। झिंगुरी सिंह और दुर्गपाल ने इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे। वर्ष 1920 में उनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर लखनऊ हो जाएगा। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा इसके महासचिव चुने गए। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा NG रंगा, और अभी हमने इनको व्याख्या में भी पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस पर, ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भू का मतलब क्या है? भूमि है ना, और दान भूदान, भूमि का दान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश राज्य में। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश यानी वर्तमान अब क्या है तेलंगाना के नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। नलगोंडा वर्तमान यदाद्री भुवनगिरी जिला के पोचमपल्ली गांव में प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रभाव ही भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में था? तो यहां से देख लो, आंध्र प्रदेश में था। नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से क्वेश्चन है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के
अध्यक्ष थे। तो इसका सी जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, ठीक है। यहां से क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन है, किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका सही आंसर है चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड वर्ष 1916 में से 1921 के मध्य भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन किए। तो सीधे उत्तर पे चलते हैं, ठीक है। रॉलेट एक्ट 1919, रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल, यहां मार्च की बात कर रहा है, और यहां 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 26 से 30 दिसंबर 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो कहने का मतलब ये चारों जो घटना है ये सब 1919 की है, ठीक है। असहयोग आंदोलन, तो पहला क्वेश्चन है यहां से, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो गोरखपुर में। सही हो जाएगा बी आंसर। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि 4 फरवरी 1922 है। इस तिथि को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, जिससे 23 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। यही घटना इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो इसका सही आंसर है बी रविंद्रनाथ टैगोर। स्वराज पार्टी का गठन, यहां से क्वेश्चन है 1923। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था, सी आंसर सही हो जाएगा, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया। नेक्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? तो विट्ठल भाई जे पटेल थे। साइमन कमीशन, तो यहां से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य कथन ए और आर दिए हुए हैं। कांग्रेस के साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, कारण क्या कह रहा है? साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो क्या कह रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही देखो, मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि लगा के देखो तो क्या क्योंकि फिट हो रहा है। कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि, अब यहां क्योंकि लग गया है, ठीक है, क्योंकि साइमन आयोग में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसका पहला ही सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है ए की। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। चूंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे तथा कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य भारतीयों ने इसका विरोध किया था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये तो इंपॉर्टेंट है और सबको पता भी है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय 1865 से 1928 पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो इसका सही है M.L. नेहरू ने। M.L. नेहरू ने। साइमन कमीशन 1927 के प्रत्युत्तर में नेहरू रिपोर्ट 1928 तैयार की गई थी, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसे तैयार करने वाली सर्वदलीय समिति के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। 2 मुस्लिमों एवं अध्यक्ष सहित कुल 9 लोग इस समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। तो यहां से क्वेश्चन है पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? अस्पृश्यता उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? बी सही हो जाएगा इसका, 31 दिसंबर 1929 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 31 दिसंबर 1929। थोड़ा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लें इसको अच्छे से। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं भले एग्जाम में एग्जामिनर ना पूछे मगर हमको आने चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यहां से क्वेश्चन है। कथन कारण से क्वेश्चन है। महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था। कारण क्या कह रहा था? महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुक्त उपलब्ध हो। उपयुक्त वाक्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो फ्रेंड्स इसका सी सही हो जाए, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, इसका ए तो सही है ना, और जो हमारी आर है वो गलत है। तो कहने का मतलब इसका सी आंसर सही हो जाएगा। और ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 सही हो जाएगा। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी।
6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी नौसारी जिला गुजरात में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सांकेतिक रूप में नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया गया। इस प्रकार प्रश्न में दिया गया कथन असत्य है, जबकि नमक कानून तोड़ने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी तथा के.एम. मुंशी को सजा दी गई थी। कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? तो अब्बासी तैयब जी। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे तो कौन थे? लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खां। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवक संगठन स्थापित किया गया था। इस संगठन को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो